नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है नीट का रिज़ल्ट जिस तरह से आया, जिस तरह से नीट एग्ज़ाम में अनियमितताएँ बरती गई, जिस तरह से एनटीए के ऊपर आरोप लगाए गए और जिस तरह से जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए स्टूडेंट्स को और एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स को 720 नंबर दे दिए गए और एक ही जगह के एक साथ टॉपर का आना और इसके साथ ही साथ जो है वो गलत पेपर का खुलना बिहार और राजस्थान में, इस तरह की अनियमितताएँ जो एग्ज़ाम में हुई थी और ग्रेस मार्क्स जिस तरह से दिए गए थे, तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में आक्रोश है, गुस्सा है और लगातार पैनिक स्थिति बनी हुई है क्योंकि काउंसलिंग की डेट जैसे-जैसे पास आ रही है, वैसे स्टूडेंट्स इस सारी चीज़ों के समाधान को चाहते हैं और जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में कई पीआई फाइल की गई हैं और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से पहले भी पीआई फाइल की गई थी जिसमें पेपर लीक होने को लेकर जो है शिकायत की गई थी और नीट पेपर लीक के मामले में अब 11 परीक्षार्थियों से जो होगी पूछताछ और पुलिस 7 परीक्षा माफियाओं की तलाश में है और जैसे-जैसे पुलिस जो है छानबीन अपनी बढ़ा रही है वैसे-वैसे कुछ ना कुछ प्रूफ मिलते जा रहे हैं जिनके सहारे जो पुलिस है वो अपराधियों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है और नीट पेपर लीक मामले में 11 परीक्षार्थियों से 18 और 19 जून को जो है पूछताछ होगी और इन सभी परीक्षार्थियों को 18 और 19 जून को जो है पूछताछ के लिए ईओयू के जो है वो दफ्तर बुलाया गया है और परीक्षार्थी बिहार के अलावा यूपी और महाराष्ट्र से हैं और इन सभी परीक्षार्थियों के रोल कोड जो है मिलने के बाद में उनके बारे में एनटीए से जानकारी मांगी गई थी और पेपर लीक मामले में जेल भेजे गए कुल जालसाजों में दानापुर नगर परिषद का निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु और गया का नीतीश कुमार और मुंगेर का अमित आनंद जो है वो प्रमुख हैं और तीनों का संबंध जो है परीक्षा माफिया संजीव मुखिया से है जिसमें अनुमान लगाए जा रहे थे कि इसने जो है परीक्षा को जो है वो लीक किया और पुलिस को अभी संजीव मुखिया की जो है वो तलाश है, उसकी तलाश में जुटी हुई है और सिकंदर जो है वो 2012 में वो जूनियर इंजीनियर बना था और सिकंदर 2016 में जो है वो रोहतास नगर में हुए 2/92 करोड़ रुपए के एलईडी घोटाले का जो है मुख्य आरोपी रहा है और चार्जशीटेड है और उस समय रोहतास के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों थे, जो अभी ईएयू के जो है डीआईजी हैं और इससे पहले सिकंदर रांची में जो है वो ठेकेदारी करता था और 2016 में वह रोहतास में सिंचाई विभाग में जेई बना था और वहाँ की नगर परिषद में जेई के अतिरिक्त प्रभार में था और इसी दौरान इसने घोटाला किया था और जेल गया था और अभी सिकंदर पटना के दानापुर नगर परिषद में जो है वो जेई है और सिकंदर मूल रूप से जो है वो समस्तीपुर का रहने वाला है और पटना के रूपसपुर इलाके में जो है वो रहता है और ईएयू में उसके पुराने रिकॉर्ड को जो है वो खंगाल रही है और वह अब जहाँ-जहाँ पदस्थापित जो है रहा है, उन विभागों में उसके बारे में जो है जानकारी माँगी जा रही है और साथ ही समस्तीपुर और पटना पुलिस से भी उसके बारे में जो है जानकारी माँगी गई है और जैसा कि सिकंदर है, उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। उसकी बेटी जो है वो डॉक्टर है और उस बेटी की शादी जो है वो एक डॉक्टर से ही हुई है। वो डॉक्टर अभी एमबीबीएस कर रहा है और उसने अभी एमबीबीएस करने के बाद में जो है फिलहाल पीजी वो कर रहा है और पुलिस सिकंदर के रिश्तेदारों और दोस्तों से भी जो है उनके प्रोफाइल भी खंगाल रही है और उनके बारे में भी पूछताछ कर रही है जिस तरह से सिकंदर के बारे में पुलिस को डिटेल मिली है और इसी के साथ जो नीतीश कुमार जो है पकड़ा गया है तो वो जो है वो गया का रहने वाला है और पटना के गोपालपुर में इलाके में जो है वो रहता है और नीतीश कुमार और उसकी पत्नी 15 मार्च को बिहार में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थी थे। दोनों को ईओयू की टीम ने 15 मार्च की सुबह झारखंड के हजारीबाग स्थित कोहिनूर बैंकेट हॉल से गिरफ्तार किया था और नीतीश कुमार की शादी नालंदा में हुई। इसी कारण वह नालंदा के संजीव मुखिया यानी कि संजीव मुखिया जो मेन जो है माफिया मांगा पेपर लीक का माफिया माना जा रहा है वो है और संजीव मुखिया है वो नालंदा का ही रहने वाला है और जेल से छूटने के बाद वह संजीव मुखिया के गिरोह में जो है शामिल हो गया था और नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक कराते हुए वो है गिरफ्तार किया गया है और बड़ी इसमें सोचनीय विषय है कि जहाँ धर्मेंद्र प्रधान एक तरह से शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है, किसी तरह का पेपर लीक नहीं हो रहा और इस तरह की जो चीज़ें निकल रही हैं छानबीन में, तो कहीं न कहीं जो ऊँचे पद के मंत्री हैं, उनको भी इन सारी चीज़ों को एक बार
पूरी तरह से अच्छी तरह से तफ्तीश करवानी चाहिए, अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम के जो पेपर हैं वो लीक होते जा रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए और बाकी युवाओं के लिए एक संकट का कारण बन गए हैं कि जिस तरह से पेपर आए दिन लीक हो जाते हैं। ये सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि आज क्या परीक्षा प्रणाली जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, उसमें इस तरह के लोग घुसे हुए हैं जो कि पेपर लीक करवा देते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ में खेलते हैं। इसके ऊपर कड़े से कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, क्योंकि जो कानून है वो बहुत आसान है और उसमें सिर्फ़ 10,000 रुपए तक का जुर्माना और कुछ साल की सज़ा के बाद में जो है छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह के जो चीज़ों में जैसे कि योगी आदित्यनाथ जो है वो इसको लेके कानून बनाने जा रहे हैं और ऐसी खबर आ रही है इसमें अगर कोई पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना और उसको उम्र कैद की सज़ा का इसमें प्रावधान रहेगा। और इसमें तीसरा जो है वो अमित आनंद जो है मूल रूप से मुंगेर जिले के कोतवाली थाना थाना के अंतर्गत मंगल बाजार गुमटी नंबर 2 इलाके का जो है निवासी है। वह पटना की शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की एजी कॉलोनी में स्थित कुलदीप बीमा आदित्य अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में किराए पर जो है वो रह रहा था और इसके साथ ही साथ पुलिस को 7 जो माफियाओं की तलाश है जिन्होंने नीट पेपर को जो है वो लीक किया था और नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई के दौरान जो है पुलिस ने जले हुए प्रश्न पत्र जो है वो बरामद किए थे और इसमें 74 प्रश्नों की सूची जो है वो बनाई गई थी। एक जो है बुकलेट नंबर जो था 61364888 भी इसमें बरामद हुआ है और इन प्रश्नों का मिलान जो है कराने के लिए ईओयू को नीट यूजी के मूल प्रश्न पत्रों की जो है आवश्यकता होगी और ईओयू में इसलिए इसको लेकर 21 मई को जो है एनटीए के डीजी को जो है पत्र लिखा गया था। लेकिन अभी तक एनटीए के प्रश्न पत्र जो है उपलब्ध नहीं हो पाया है यानी कि एनटीए ने अभी इसका प्रश्न पत्र जो है उपलब्ध नहीं कराया है। और इन सारी चीज़ों के चलते नीट यूजी की परीक्षा के दौरान पुलिस ने 13 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार किया था, जिसमें 6 परीक्षा माफिया हैं। अभी 7 परीक्षा माफियाओं के गिरोह के सरगना की जो है वो तलाश चल रही है, जिसमें संजीव मुखिया और दिलसा के रॉकी उर्फ राकेश रंजन और हिलसा के पिंटू जो है वो हैं और इसके वो जो है किराए पर सुराय के चिंटू उर्फ बलदेव जो है वो दीदारगंज के हैं और आशुतोष नीतीश यादव और नीतीश पटेल की जो है वो तलाश है। तो इन सारी चीज़ों के साथ में कहीं न कहीं ये चीज़ें सिद्ध हो रही हैं कि पेपर जो है वो लीक हुए थे। वरना पुलिस इस तरह से जो छानबीन कर रही है, जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कहीं न कहीं जो नीट एग्ज़ाम हुआ है, वो बहुत सारी अनियमितताओं का शिकार है। उसको एग्ज़ाम को या तो पूरी तरह से रद्द किया जाए और नए सिरे से जो है एग्ज़ाम कराए जाएँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है नीट यूजी का फॉर्म भरा था, तो उनके भविष्य को जो है वो अंधकार में ना रहे और जो मेहनती बच्चे हैं उनका सिलेक्शन अच्छे मेरिट पे हो और वो जो डिज़र्व करते हैं, उनको उसी तरह की जो है एग्ज़ाम मिले। तो इन सारी चीज़ों के साथ सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे जो है वो सख्त एक्शन लेना चाहिए और सख्त-सख्त जो है सज़ा का प्रावधान इन सारी चीज़ों के लिए किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि 8 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो सुनवाई चलेगी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या डिसीजन देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो परीक्षा को निरस्त कर देगा क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट से जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो पीआईएल के ज़रिए उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक जो काउंसलिंग होनी है उसको रद्द किया जाए। पेपर को रद्द करके दोबारा री-एग्ज़ाम करवाया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट है वो काउंसलिंग पर किसी भी तरह का बैन लगाने से लगातार इनकार कर रहा है। तो अब देखना होगा इन सारी अपडेट्स के साथ में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और नीट के छात्रों के भविष्य पर किस तरह का जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा और आखिर जो एग्ज़ाम देते हैं, जो बच्चे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इस तरह से कब तक बच्चों के जो है ऊपर तलवार ये लटकती रहेगी परीक्षा लीक होने की, पेपर लीक होने की। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान जो है निकाला जाना चाहिए। क्योंकि लगातार ये पेपर लीक होना एक सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है, बल्कि व्यवस्था के ऊपर भी जो है वो विश्वास कम करता है और लोगों के अंदर जो है ये रोष पैदा करता है और इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो जो विश्वास बच्चे खोते जा रहे हैं परीक्षाओं के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो परीक्षा की शुचिता के ऊपर
पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अच्छा फैसला देना चाहिए, और इन सारी परीक्षाओं को अगर इस तरह की धांधली उसमें निकलती है तो पूरी तरह से जो रद्द करके नए सिरे से एग्जाम इसका कराया जाना चाहिए। धन्यवाद।